नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेज में। दोस्तों आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको टॉप 20 इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन पेपर करवाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। चाहे आपका एग्जाम आर्मी का हो, एसएससी का हो या कोई भी आपका कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्प करेगा। तो वीडियो को पूरा देखना और मैं आप सभी के लिए HW के तौर पर एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन भी लाया हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस या फिर ऑप्शन नंबर डी देवेंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, अगर आपको याद है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना जो किया गया था वो आपका रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? आपको बताना कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कौन से साल में हुआ था? ऑप्शन है आपका 9 अगस्त 1942 से, ऑप्शन बी 8 अगस्त 1942 से, ऑप्शन सी 10 अगस्त 1942 से या फिर ऑप्शन नंबर डी 20 अगस्त 1942। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, अगर आपको याद है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी 8 अगस्त 1942 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? आपको बताना है कि सौर मंडल का कौन सा वह ग्रह है जो लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। ऑप्शन आपका बुध है, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल है या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी शुक्र यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी की बहन के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है, तो पृथ्वी की बहन के नाम से शुक्र ग्रह को जाना जाता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, राइडर कप किस खेल का प्रसिद्ध टूर्नामेंट है? आपको बताना है कि राइडर कप जो होता है वो किस खेल का प्रसिद्ध टूर्नामेंट है। ऑप्शन आपका लॉन टेनिस, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी क्रिकेट या फिर ऑप्शन नंबर डी गोल्फ। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी गोल्फ यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। कि राइडर कप का संबंध जो होता है वो आपका गोल्फ खेल से होता है, इसे आपको ध्यान में रखना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से होता है, तो रणजी ट्रॉफी का संबंध जो होता है वो आपका क्रिकेट खेल से होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर किसी भी एग्जाम का अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो सबसे जरूरी है टेस्ट सीरीज लगाना। आप कितना भी कॉन्सेप्ट क्यों ना लगा लो, पर जब तक टेस्ट नहीं लगाओगे प्रिपरेशन आपकी अधूरी ही रह जाएगी। टेक्स्ट बुक जो कि मार्केट लीडर है टेस्ट सीरीज में, जिसके टेस्ट सीरीज 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट अभी तक लगा चुके हैं, उन्होंने आपके लिए लाया है बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज है। दोस्तों टेस्टबुक.com और टेक्स्टबुक ऐप पे आपका लेटेस्ट इंडियन आर्मी सोल्जर का कई अलग टेस्ट सीरीज चल रहा है, जैसे कि आपके फोन की स्क्रीन पर शो भी कर रहा होगा। अगर आपका ट्रेड इंडियन आर्मी सोल्जर क्लर्क है तो आपको 9 टोटल टेस्ट पेपर मिलेगा। अगर आपका इंडियन आर्मी सोल्जर जीडी है तो आपको 15 टोटल टेस्ट पेपर मिलेगा। अगर आपका इंडियन आर्मी सोल्जर ट्रेड्समैन का है तो आपको 4 टोटल सेट मिलेगा। अगर कोई बच्चा एसएसजीडी का तैयारी करता है तो उनको भी मिलेगा 147 टोटल सेट। अगर आपका ट्यूटोरियल आर्मी का भर्ती है तो आपको 6 टोटल टेस्ट पेपर मिलेगा। अगर आपका आर्मी सोल्जर टेक्निकल है तो आपको 55 टोटल सेट पेपर मिल जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी टेक्स्ट बुक पे डील ऑफ द मंथ सेल चल रहा है। दोस्तों आपके आर्मी के एग्जाम के साथ साथ सभी गवर्नमेंट एग्जाम के 12,000 प्लस मॉक टेस्ट मिलेंगे केवल 299 रुपीज में। तो दोस्तों आज ही हमारा कूपन कोड यूज करें TSC10 और पाए 30 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट है, केवल आपके लिए ऑफर लाए हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के खरीदना ना भूल। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, राइडर कप किस खेल का प्रसिद्ध टूर्नामेंट है? आपको बताना है कि राइडर कप जो होता है वो किस खेल का प्रसिद्ध टूर्नामेंट है। ऑप्शन आपका लॉन टेनिस, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी क्रिकेट या फिर ऑप्शन नंबर डी गोल्फ। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी गोल्फ यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। कि राइडर कप का संबंध जो होता है वो आपका गोल्फ खेल से होता है, इसे आपको ध्यान में रखना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से होता है, तो रणजी ट्रॉफी का संबंध जो होता है वो आपका क्रिकेट खेल से होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपका 20 अप्रैल है, ऑप्शन बी 1 अप्रैल, ऑप्शन सी 18 अप्रैल या फिर ऑप्शन नंबर डी 22 अप्रैल। अगर आपको पता है तो जल्दी से बताना है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिएगा, पृथ्वी दिवस जो होता है वो आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो भी लाइव चैट में 22 अप्रैल बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? ऑप्शन आपका बांग्लादेश, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी चीन या फिर ऑप्शन
नंबर डी अफगानिस्तान। क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि सरस्वती सम्मान के पहले विजेता कौन थे। ऑप्शन है आपका अमृता प्रीतम है, ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद है या फिर ऑप्शन नंबर डी दादा साहेब फाल्के। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, अगर आपको पता है तो जल्दी से बताने के सरस्वती सम्मान के पहले विजेता कौन थे। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हरिवंश राय बच्चन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी आत्मकथा है। ऑप्शन आपका युवराज सिंह है, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी सौरव गांगुली या ऑप्शन नंबर डी वीरेंद्र सहवाग। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सौरव गांगुली यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आपसे पूछा है तो जल्दी से बताना कि हीराकुंड बांध जो होता है वो किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपका छत्तीसगढ़ है, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन नंबर डी झारखंड। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। यानी कि हीराकुंड बांध जो होता है वो आपका उड़ीसा राज्य में होता है, वो महानदी पर बना है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है 1920 में भारत के किस प्रसिद्ध फुटबॉल क्लब की स्थापना हुई थी। आपको बताना है कि 1920 वर्ष में भारत के किस प्रसिद्ध फुटबॉल क्लब की स्थापना हुई थी। ऑप्शन 4 आपके सामने दिए गए हैं तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर है मोहन बागान यानी कि मोहन बागान एथलेटिक क्लब की स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर है यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर के जल्दी से सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाना है। 55% ऐसे लड़के हैं कि 55% ऐसे लड़के हैं जो हमारे वीडियो को देखते हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है अ नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन आपका गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी या फिर ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह तुगलक। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा कि कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। ऑप्शन आपका परतदार चट्टान है, ऑप्शन बी अजैव चट्टान, ऑप्शन सी आग्नेय चट्टान या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको याद है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए परतदार चट्टान यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। परतदार चट्टान को ही हम लोग अवसादी चट्टान के भी नाम से जानते हैं, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि कंप्यूटर विज्ञान में मेमोरी शब्द किससे संबंधित है। आपको बताने कि मेमोरी शब्द जो होता है इन चारों ऑप्शन में से किससे संबंधित है। ऑप्शन आपका कंट्रोल से, ऑप्शन बी स्टोरेज से, ऑप्शन सी लॉजिक से या फिर ऑप्शन नंबर डी इनपुट से। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी स्टोरेज से यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि बिहार में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया था। ऑप्शन आपका 1918, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1920 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1919। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1917 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि मेट्रो बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। अगर आपको याद है तो जल्दी से बताना कि मेट्रो बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन आपका नाईमुडी, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी पेरूमल या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो होता है आपका अनाईमुडी होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अनाईमुडी जो होता है आपका केरल में स्थित है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक थे। ऑप्शन आपका मौर्य राजवंश है, ऑप्शन बी गुप्त राजवंश, ऑप्शन सी नंद राजवंश या ऑप्शन नंबर डी शुंग वंश। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए मौर्य राजवंश यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। लेकिन कलिंगा युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। आपको बताना कि जब भारत आजाद हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है आपका पुरुषोत्तम दास टंडन है, ऑप्शन बी मौलाना आजाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन नंबर डी जेबी कृपलानी। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी जेबी कृपलानी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा कि सलारजंग संग्रहालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है।
ऑप्शन है आपका तिरुवनंतपुरम है, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी बेंगलुरु या फिर ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को। 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन आपका वेद व्यास है, ऑप्शन बी भरत मुनि, ऑप्शन सी तुलसीदास है या फिर ऑप्शन नंबर डी वाल्मीकि। तो देखिएगा रामचरित महाकाव्य के रचयिता जो होते हैं वो आपका तुलसीदास होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि महाभारत किसके द्वारा लिखा गया है, तो महाभारत जो लिखा गया है वो आपका महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है, इसे आपको ध्यान रखना है। और रामायण जो होता है आपका वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज का क्लास हमारे पर खत्म होता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच इज द लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया, यानी कि भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है। इसका राइट आंसर आप सभी को SW करके कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन आपका नई दिल्ली, ऑप्शन डी गोरखपुर, ऑप्शन सी चेन्नई या फिर ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु। इसका राइट आंसर आप सभी को SW करके कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का क्लास हमारे पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप सभी से रिक्वेस्ट जाते आते हैं कि लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाना, ताकि जब भी हम लाइव क्लास लेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाना है और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना कि आपका टॉप 20 इंपॉर्टेंट जीके के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।